कहानी शुरू होती है बेबी नाम के ड्राइवर से, जो कार में तीन लोग ग्रिफन बडी और इसकी वाइफ डार्लिंग के सामने बैंक के सामने खड़ा होता है। और तीन लोग बेबी को वहीं छोड़कर बैंक में जाकर बैंक को लूट लेते हैं, जबकि बेबी पीछे बैठा हेडफोन्स लगाकर सॉन्ग सुन रहा होता है। और जब वो तीनों लोग आते हैं तो बेबी गाड़ी भगा देता है। साथ ही उनके पीछे पुलिस लग जाती है, जिससे बेबी अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स से बच जाता है। इसके बाद बेबी और तीनों लोग डॉग के पास जाते हैं, जो असल में उन्हें क्राइम्स के लिए भेजा करता है और इससे जो पैसे जमा होते हैं वो सब में बांट देता है। और अब वो ऐसे ही करते हुए वो पैसे बेबी को उसकी ड्राइविंग की वजह से ज़्यादा पैसे देता है। तो ग्रिफन इस पर इतराज़ करता है, जिस पर डॉग बेबी की तारीफ करता है कि वो पैसे डिज़र्व करता था। ये सुनकर बेबी खामोश रहता है, जिस पर सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, जिसके जवाब में बेबी कुछ भी नहीं बोलता। डॉग बेबी को अकेले पार्किंग में लेकर जाता है, जहां वो इसके पैसों में से कुछ पैसे रख लेता है, क्योंकि बेबी ने 6 साल पहले गलती से डॉग की वो कार चोरी कर ली थी, जिसमें उसकी कुछ कीमती चीज़ें थी। जिसके बदले में डॉग ने बेबी से डील की थी कि वो इसका ड्राइवर बनकर मिलने वाले पैसे उसे दिया करेगा, जो इसका डेट यानी कर्जा उतारेंगे। और बेबी डॉग को याद करवाता है कि डील के मुताबिक उसकी आखिरी जॉब रह गई है, जिसके बाद वो छोड़कर चला जाएगा। और डॉग भी उससे एग्री करके वहाँ से चला जाता है। बेबी अपने घर आता है, जहाँ वो बचे हुए पैसों को एक जगह छुपा देता है, जहाँ ऑलरेडी पैसे रखे होते हैं, जिससे पता चलता है कि बेबी अच्छी लाइफ के लिए पैसे जमा कर रहा है। और फिर बेबी डॉग की कुछ बातें अपनी हैबिट के मुताबिक म्यूज़िक में शामिल करता सॉन्ग बनाता है और उन कैसेट्स में रखता है, जिसमें उसकी मदर की कैसेट्स भी रखी हुई थी। फिर वो अपने अडॉप्टिव फादर जोसेफ के पास जाता है, जो सुन और चल नहीं सकते, और वो बेबी के लिए परेशान होते हैं और उसे जॉब छोड़ने का कहते हैं। तो बेबी उन्हें इशारों में तसल्ली देता है कि वो बहुत जल्द फ्री हो जाएगा। बेबी जोसेफ को छोड़कर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसे वेट्रेस डिबोरा मिलती है, जो कि बेबी की तरह म्यूज़िक में इंटरेस्ट शो करती है। तो बेबी को बहुत अच्छा लगता है कि किसी को तो उसकी तरह म्यूज़िक का पैशन है। बेबी खुशी खुशी डिनर से घर आकर डिबोरा का गाया हुआ गाना जोसेफ को सुनाता है, तो उसे डॉग की कॉल आ जाती है, जो उसे अगले दिन हाइड आउट पर पहुंचने का कहता है। और बेबी इसकी बात मानकर टाइम पर वहां पहुंच जाता है। डॉग बेबी को उसके न्यू क्रू मेंबर से मिलवाता है, जिसमें एडी, जेडी और बैट शामिल होते हैं, जो बेबी को देखकर उसकी हर वक्त सॉन्ग सुनने की वजह पूछते हैं। जिसके जवाब में डॉग बताता है कि बेबी अपने पेरेंट के साथ कहीं जा रहा था कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बेबी तो बच जाता है, लेकिन उसे सुनने का मसला दरपेश हो जाता है, जिसको टिनिटस कहते हैं, जिसमें बेबी को हर वक्त एक बीप सुनाई देती है। इसलिए वो म्यूज़िक सुनता है। सब उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जिसके बाद डॉग उन्हें रोककर बेबी का उनके साथ काम करने की वजह बताता है। वो उन सब को बोर्ड की तरफ अटेंशन देने का बोलता है, जिस पर वो रोड का मैप बनाकर सबको प्लान बताता है। बैट बेबी के म्यूजिक एंजॉय करने पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि बेबी ने प्लान नहीं सुना, लेकिन डॉग बेबी की आदत जानते हुए उसे प्लान पूछता है, तो बेबी सेम डॉग जैसा एक्सप्लेन कर देता है, जिससे सब हैरान होते हैं और डॉग उन्हें चोरी करने के लिए बेच देता है। बेबी तीनों को लेकर बैंक के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि बैट बैंक के गार्ड को मार रहा है, जो उसे पसंद नहीं आता। एक पास खड़ी गाड़ी में मौजूद शख्स इनका पीछा करता है और उन्हें शूट भी करने लगता है, जिस पर बैट उसे शूट करने लगता है, लेकिन बेबी गाड़ी आगे करके उस शख्स को बचा लेता है। आगे बढ़ने पर वो ट्रैफिक में फंसते हैं। वो गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी लेने के लिए एक औरत के पास जाते हैं, जिसके साथ उसका बेबी भी होता है, और वो इन दोनों को कार से निकालकर दूसरी कार में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन इन सब में जेडी अपनी गन कार में भूल आया होता है, जिस पर जेडी और बैट की लड़ाई हो जाती है और बैट जेडी को शूट करके मार देता है, जिससे बेखबर बेबी उनके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। तो बैट उसे खुश होकर बताता है कि जेडी मर गया है। बेबी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और डॉग वहां पर आकर सबको उनका हिस्सा देता है। जिसके बाद बेबी डॉग को आखिरी जॉब पूरी करने पर बाय बोलता है, क्योंकि अब वो उनका साथ नहीं देगा और वो अपने कर्ज उतार चुका है। और उसके जाने से पहले डॉग उसे कार को ठिकाने लगाने के लिए कहता है,
जिसमें जेडी की बॉडी पड़ी होती है और बेबी उसे ले जाकर कार क्रैशर में डाल देता है। इसके बाद वो घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे फ्लैशबैक्स में याद आता है कि उसकी मदर और फादर ने उसे आईपॉड गिफ्ट किया था। वो आईपॉड बेबी तब म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ करता था जब उसकी पेरेंट्स एज यूजुअल लड़ रहे होते थे, और एक दिन वो आदत के मुताबिक लड़ रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बेबी प्रेजेंट में क्राइम की जाब से निकलने पर खुश होता है। बेबी डिबोरा से मिलने जाता है जिससे वो डेट का पूछता है तो डिबोरा उसकी जॉब का पूछती है, जिस पर बेबी उसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का बता देता है और वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। जिसके बाद बेबी डिबोरा को अपना सॉन्ग सुनाता है, साथ ही उसे अपने ड्राइवर होने का बताता है। उनके इन मोमेंट्स में डिबोरा बेबी को पसंद करने लगती है। बेबी वहाँ से घर जाता है तो वो जोसेफ को अपनी जॉब छोड़ने का बताता है, जिसमें जोसेफ उसे पिज़्ज़ा शॉप में ड्राइवर की ज़रूरत का बताता है और बेबी फ़ौरन वहाँ जाकर अप्लाई करता है तो उसे डिलीवरी करने की जॉब मिल जाती है और वो इस पर खुश होता है। अगली रात बेबी डिबोरा के साथ डेट पर आया होता है कि उसे डॉक वहाँ पर नज़र आता है, जो बेबी को अपने पास बुलाता है, जिस पर बेबी डिबोरा से बहाना करके डॉग के पास जाता है और डॉग उसे अपने लिए लकी कहता है और दोबारा काम करने के लिए कहता है, जिस पर बेबी उसे इनकार करता है तो डॉग उसे धमकी देता है कि वो उसके अजीज लोगों को मार देगा, जिसमें इसकी गर्लफ्रेंड डिबोरा भी शामिल है और बेबी डरता हुआ डॉग के साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। बेबी डिबोरा को लेकर फ़ौरन वहाँ से निकलता है, जिस पर डिबोरा बेबी से पैनिक करने की वजह पूछती है, लेकिन बेबी उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपनी लाइफ में आने पर थैंक्स कहता है, जिस पर डिबोरा उसकी भी तारीफ करती वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डॉग बेबी को उसके घर से पिक करता है, पोस्ट ऑफिस के सामने लाता है, जहां वो उसे बताता है कि पोस्ट ऑफिस में कभी भी चोरी नहीं हुई, इसलिए अब वो वहां चोरी करेंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। और डॉग बेबी को अंदर भेजता है ताकि वो स्टाफ मेंबर्स और कैमरा गिन कर आ सके। और बेबी अंदर जाता है, सब कुछ नोट करता है और मैनेजर से भी बात करता है जो उसे अच्छे से डील करती है। इसके बाद डॉग बेबी को लेकर हाइडआउट जाता है, जहां सारी इन्फॉर्मेशन लेकर बड़ी डार्लिंग और बैट को प्लान बताता है कि ऑफिस में एक बॉक्स में $250 की स्लिप है जो उन्हें हासिल करनी है, इसलिए बैंक में डार्लिंग जाएगी जिसके पीछे बड़ी जाएगा और उसे गन पॉइंट पर रख लेगा, जिस पर सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बैट पीछे से ऑफिस में जाएगा और वो बॉक्सेस लेकर बाहर आएगा, जहां बेबी उनका कार में वेट कर रहा होगा। डाक उन्हें बताता है कि उन्हें रात हाइडआउट में ही गुजारनी होगी और वो उन्हें चोरी के लिए वेपन्स लेने बड़ी बैट और डार्लिंग को डीलर के पास भेजता है, जहां पहुंचने पर बैट डीलर और उसकी बंदूक की तरफ शूटिंग करने लग जाता है, जिस पर दूसरी तरफ से भी शूटिंग होती है और बड़ी डार्लिंग बैट सबको मार देते हैं। इसके बाद डार्लिंग और बड़ी बैट पर गुस्सा करते हैं तो बैट बताता है कि वो सब अंडर कवर ऑफिसर्स थे, जिन्हें उसने इसलिए पहचान लिया था क्योंकि उन्होंने उसे अरेस्ट किया था। बेबी उन तीनों को हाइडआउट की तरफ ले जाता है तो बैट ना जानते हुए डिबोरा की शॉप के पास गाड़ी रुकवाता है और सबको अंदर ले जाता है, जहां डिबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है, लेकिन बेबी उसकी तरफ नहीं देखता। जब सब खाना खा लेते हैं तो बैट बिल पे करने के लिए डिबोरा को मारने लगता है, लेकिन बेबी उसे बचा लेता है और उसे खुद पे कर देता है। साथ ही उसे एक नोट देता है जिसमें वो उसे रात के 2 बजे मिलने के लिए कहता है। फिर वो सबको लेकर हाइडआउट आ जाता है, जहां डॉग बैट पर अपने आदमी को मारने पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसके ही साथी थे और अब वो उन्हें पुलिस से बचने के लिए भागने को कहता है, लेकिन बैट कहता है कि खबर देने वाला तो कोई बचा ही नहीं है, जिस पर डॉग बेबी से एडवाइस लेता है कि उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं, जिस पर बेबी सिर्फ यस कह देता है। बेबी उनकी बातों को आईपॉड में रिकॉर्ड कर चुका होता है और जब वो रात होने पर कार लेने वहाँ से निकलने लगते हैं तो बडी और बैट इसके पास पहुँचते हैं, जो उसके आईपॉड पर रिकॉर्ड हुई बात प्ले करते हैं। इससे रिकॉर्डिंग की वजह पूछते हैं, जिस पर बेबी अपनी हैबिट का बता देता है। वो इस पर यकीन ना करते हुए इसके घर जाकर सारी कैसेट्स उठा लाते हैं और वो डॉग बेबी को गलत समझता उससे मारता है। इसके सामने कैसेट्स प्ले करता है जो असल में सॉन्ग निकलता है।
डॉग बेबी को माफ़ कर देता है और उसे वापस प्लान में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ डिबोरा बेबी का वेट करती रह जाती है। अगले दिन बेबी बैट बडी और डार्लिंग को ऑफिस लेकर जाता है, जहां वो प्लान के मुताबिक अंदर चले जाते हैं और बेबी उनका वेट करते हुए मैनेजर को अंदर जाते वक्त देखता है। तब बेबी को मैनेजर पर तरस आ जाता है और वो उसे अंदर ना जाने के लिए बोलता है, जिसे मैनेजर समझ जाती है और गार्ड को बुलाकर ले आती है। तभी बड़ी बैट और डार्लिंग बॉक्सेस लेकर कार में आ जाते हैं और बैट गार्ड को मार देता है, जो देखकर बेबी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो कार नहीं चला पाता। जिस पर सब उस पर गुस्सा करते हुए उसे गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं। बेबी बैट से तंग आकर सामने ट्रक में गाड़ी घुसा देता है, जिस पर पड़ी लोहे की रॉड बैट के गले से आर पार हो जाती है, जो देखकर बड़ी बेबी को इससे कॉलर से पकड़ लेता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। सब वहां से ऑन फुट भागते हैं तो बेबी एक पार्किंग लॉट से कार लेकर निकलने लगता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे आ जाती है और डार्लिंग इस पर गुस्सा करती हुई पुलिस की तरफ फायरिंग कर रही होती है। तभी उसे गोली लगती है और वो मर जाती है, जो देखकर बड़ी को बेबी पर गुस्सा आता है और वो इसकी कार की तरफ फायरिंग करने लगता है, जिससे बचता हुआ बेबी वहां से निकल जाता है। बेबी का आईपॉड वहीं ही गिर गया होता है, इसलिए इसके कानों में बीप की आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसे इग्नोर करते हुए बेबी हाईवे की तरफ जाता है और एक औरत को गन दिखाकर उससे कार ले लेता है, लेकिन उसे सॉरी भी कहता है। खैर ये देखकर मुझे GTA वाई सिटी की याद आ गई और वो वहाँ से घर की तरफ जाता है, जहाँ वो जोसेफ को एक लिविंग होम में लेकर जाता है, जिधर वो उसके पास अपने सेफ पैसे रखता है और एक रिकॉर्डिंग रख कर जाता है, जिसे सुनकर जोसेफ की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। फिर बेबी डिबोरा को लेने इसकी शाह पर जाता है, जहाँ बड़ी बैठा होता है और वो डिबोरा को बेबी के सामने मारने की धमकी देता है, जिस पर बेबी इसके हाथ को शूट करते डिबोरा को वहाँ से ले जाता है और वो सीधा डॉग के पास जाता है, जिसे वो ऑफिस से लिए एक बॉक्स के बदले अपनी मदर की टेप लेने के लिए कहता है। डॉग मानते हुए टेप दे देता है, साथ ही बेबी डॉग से हेल्प मांगता है। तो पहले तो डॉग इनकार कर देता है, लेकिन डिबोरा को देखकर मान जाता है। डॉग उन्हें कुछ पैसे देता है, साथ ही उन्हें वहां से निकलने के रूट भी देता है और जब वो पार्किंग में पहुंचते हैं तभी वहां वेपन डीलिंग से बचने 3 ऑफिसर उन पर अटैक करते हैं, जिससे डॉग उन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी बड़ी वहां पर आता है और डॉग को शूट करके मार देता है। बड़ी फिर बेबी के पीछे जाता है, जिससे बेबी बचता रहता है, लेकिन बड़ी उसे पकड़ लेता है और उसकी तरफ शूट करता है, जिससे बुलेट बेबी के कान के पास से गुजरती है और उसे थोड़ी देर के लिए सुनने से रोक देती है और बड़ी को डिस्ट्रैक्ट देखकर डिबोरा उसे हिट करती है। बेबी उसे शूट करके मार देता है। बेबी और डिबोरा वहां से गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं और वो सुबह तक ड्राइव करके हाईवे तक जा रहे होते हैं और तभी उनको पुलिस घेर लेती है और बेबी को सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद बेबी का ट्रायल स्टार्ट होता है, जिसमें डिबोरा और जोसेफ के साथ हर वो शख्स जिसने बेबी की हेल्प की थी बेबी के हक में गवाही देते हैं कि वो क्राइम्स करने पर मजबूर था और उसके करैक्टर के सही होने का बताते हैं, जिस पर बेबी को सज़ा दी जाती है कि जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता तब तक वो जेल में ही रहेगा। मूवी के लास्ट सीन में बेबी जेल से निकलता है तो डिबोरा विंटेज कार के साथ उससे मिलती है और वो किस करते हैं और इसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर करें। इससे हमें आइडिया होता है कि आइंदा हमको कैसी वीडियोज़ अपलोड करनी है जो आपको पसंद आएँ।